एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या आज सेट नंबर 111 चलेगा। देखिए क्या है 1600 मैथ चल रहा है और रुक्मिणी प्रकाशन का, जिसमें आपका 110 सेट समाप्त हो गया। आज आगे देखेंगे, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या देखा जाए क्या 111 देखा जाए क्या 111 में पहला प्रश्न एक सौ ग्यारह का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा क्या दिया है? 25 दिया है, 18 दिया है, 20 दिया है, 16 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 13 दिया है, 30 दिया। यही आंकड़ा का ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका माध्यिका निकालना था। माध्यिका जन्मे करते हैं कि बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए और बीच वाला जो होगा वही माध्यिका होगा। और सबसे छोटका कौन है? 8 है। 8 के बाद 10 है, 10 के बाद है ना कोई है 15 है, 10 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है। इतना ही से पता चल जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को संख्या है तो 4 गो इधर से और 4 गो उधर से, यानी कि यही बीच वाला बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 तो 4 गो इधर से घसकाएंगे, यही दोनों बीच वाला बचेगा। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो बीच वाला बचेगा तो इसको 2 गो जो बचता है तो जोड़ देते हैं और भागा देते हैं। तो 8 यहाँ देखिएगा 16 और 18 में 2 से भागा, तो यानी 8 और 6 14, 3 और 2 से भागा देंगे तो 17 जो आ गया माध्यिका आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। सवाल दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा क्या सवाल दूसरा देखा जाए क्या। दूसरा सवाल कह रहा है एक आदमी 30,000 रुपया की राशि पर एक भाग पर 10% और दूसरे भाग शेष जो भाग है उस पर है ना 8% की साधारण ब्याज की दर से यदि उसके 3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज इतना मिलता है तो उधार 10% पर उधार ली गई राशि क्या हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलिगेशन मेथड पर बना देंगे। यहाँ लिखते हैं 10% वाला, यहाँ 8% वाला, और यहाँ पर लिखा जाएगा कुल। 30,000 का 10% क्या हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा, तो यहाँ 3,000 लिख देते हैं। अब देखिएगा 30,000 का 8%, 18 का 24, यानी कि 2400 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 8280 रुपया, ये भी एक प्रकार का ब्याजे है, लेकिन ये 3 साल का है। 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 7 21, 3 6 18, यानी 2760 रुपया एक साल में यहाँ ब्याज आया है। तो ये वाला बीच में लिखा गया क्योंकि दोनों वाला मेटर बीच में लिखा था। 2760 रुपया दोनों के मिलता जुलता है ना, 10 वाला और 8 वाला। तब घटाइएगा तिरछा तिरछिया, सोचिएगा कि ई घटाएंगे तिरछा तिरछिया, समझते हैं सामना सामनी, यहाँ रेशियो का है ना चिन्ह लगता है। एलिगेशन जो पढ़े होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। घटाइएगा तो कितना ज़्यादा है? 24, 360 ज़्यादा, ये कितना है कम? 240 कम है, तो 240 यहाँ कम कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य, 12 तिहाई 36, 12 दूना का 24, तो कितना हो गया? 3:2, यानी कि टोटल कुल कितना है? 3 और 2 5, कुल कितना है? 5, लेकिन कुल यहाँ दिया था आपके शुरू में दिया है कि 30,000 रुपया, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 6 31, 6,000। तो आपसे पूछ रहा है कि 10% पर कितना लगा था 10% पर अनुपात में 3 है, तो 1 का कितना है?
एक का है ना 6,000 था, 3 का कितना हो जाएगा 75 या 18,000। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है। 3 नंबर, तीसरा सवाल, तीसरा क्या कह रहा है? इस सवाल को देखा जाए आगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ना, 1 रुपए में 32 की दर से रबर बैंड बेचने पर किसी व्यक्ति को 40% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपए रबर बैंड बेचना चाहिए? ध्यान दीजिए क्या, देखा जाए। हेलो, खुश रहिए। अच्छा, 1 घंटा के बाद कॉल कीजिएगा क्लास में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। क्या कह रहा है? एसपी दे दे, देखिएगा याद रखिएगा, सवाल है जो हमसे परसेंटेज या प्रॉफिट लाइन पढ़े होंगे, हमसे पढ़े होंगे, तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा। एसपी दे दे, एसपीए पूछे, मतलब एसपी मतलब सेल प्राइस दे दे या सेल प्राइस पूछे, मतलब विक्रय मूल्य दे दे या विक्रय मूल्य पूछे, तब पहिलका का उल्टा गुना, पहिलका है ना प्रतिशत का उल्टा गुना और दूसरिका का सीधा गुना। क्यों? क्योंकि एबीसीडी में एस को एसपी कहते हैं हम समझाते समय, तो एस वहां है, हमको फिर वही जाना है। तो एक बार है ना एस यहाँ है, तो एक बार ऐसे आएंगे उल्टा, तब नु सी तरह आएंगे, सी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी तरह आएंगे, फिर सीपी तरह से सीधे बढ़ेंगे तो एस मिलेगा। तो एक बार उल्टा आएंगे, एक बार सीधा जाएंगे, तो फिर इस तरफ पहुंच जाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखते हैं। तो 1 रुपया में कै गो, रुपया में 32 की दर से, मतलब 32 गो वस्तु मिल रहा, यानी कि रुपया ऊपर 32 नीचे। तो 1 रुपया में 32 की दर से रबर बैंड बेच रहा है, तो एसपी दिया हुआ है और फिर एसपीए पूछ रहा है। तो 1% के क्या एसपी दे एसपीए पूछे, तो 1% के उल्टा, तो 1% पहिलका प्रतिशत को उल्टा, तो 40%। 40% क्या बोला है? 40% हानि, तो हानि बोला है, तो 40% परसेंट हटेगा, तो ये बट्टा में 100 सटेगा क्या? और यहाँ 20 दूना का 40 है, 20 पचे 100। हानि है तो घटा कर लिखेंगे, ये 5 जैसे घटा, इस 5 में से 2 जाएगा 3, तो इसका उल्टा गुना, उल्टा, तो यानी कि 3 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर है तो 3 नीचे चला जाएगा, और 5 नीचे है तो 5 ऊपर। और दूसरिका का सीधा, तो 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होता है? अब दूसरिका में है 20% लाभ है, तो लाभ का 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, लाभ है तो जोड़ के 6/5, तो 6/5 से यहाँ गुना, 5 से 5 काटिएगा। अब देखिएगा क्या, 3 से काटिएगा, 3 दूना का 6, 2 से काटिएगा 16 बार में, ऊपर में 1 लिखल बच गया, नीचे में 16 बच गया। इसका मतलब है कि शुरू में मतलब था कि 1 रुपया में 32 गो, तो यहाँ मतलब है कि 1 रुपया में 16 की दर से है ना बेचेगा। ये रुपया ऊपर है अब वस्तु नीचे था, तो 1 रुपया में, इसका अर्थ हुआ 1 रुपया में 16 की दर से बेचेगा। तो याद रखिएगा, तो 16 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कितना? सी हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 150 आदमी है जिसमें से 45 दिन की रसद सामग्री मौजूद है, तो सामग्री में आदमी से गुना कर देंगे तो कुल सामग्री पता चल जाएगा। लेकिन कह रहा है 10 दिन बाद 25 आदमी चला गया, तो बची हुई रसद सामग्री को है ना
समान पर शेष पुरुषों ने कितने दिन चलाया? बहुत अच्छा है। शेष जब इधर शेष लिखेंगे तो उधरों शेष लिखेंगे। तो 150 आदमी है लेकिन 10 दिन बाद गया है, तो 10 दिन खाकर 10 दिन यूज करके गया होगा। तो 10 दिन यूज करके गया है, टोटल यूज करना था 45 दिन का था, तो यानी कि बचा हुआ कितना है? अरे कहने का मतलब है कि 150 आदमी था लेकिन 10 दिन के बाद, ध्यान दीजिएगा, 10 दिन के बाद 25 को चला जाता है, अर्थात 10 दिन के बाद चला जाता है। इसका मतलब है अभी भी 45, देखिएगा 150 आदमी है लेकिन ये 45 दिन का उपलब्ध है, लेकिन बचा कितना? 10 दिन तो इसमें यूज हो गया, तो 150 आदमी में 35 दिन का भी बचा हुआ है। अब यही बचा शेष राशि को कह रहा है कि अब 10 दिन बाद क्या होता है कि इसमें से 25 को भाग जाता है। तो पहले 150 आदमी था, तो 25 को भाग जाएगा, तो अब कितना? 125 से बचेगा। तो यही शेष सामग्री को 125 आदमी मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा? तो माना कि D दिन में खत्म करेगा। सवाल सेट हो गया आपका। 25 से काटिएगा, 25 5 25 से 25 छक्का 150, 5 से 5 7 35, और उधर D बच गया 7 छक 42। शेष सामग्री को है ना 42 दिन में खत्म कर देगा। कब? कौन आदमी है? तो 125 आदमी, क्योंकि 25 चला गया। चलेंगे आगे देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन। एक 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी असतभुज के अंतःकोणों का माप का योग क्या होगा? अंतःकोणों का योग आप जानते हो कि है ना, कोई भी सतभुज का अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे n-2 इंटू 180 होता है। n- है ना 2 इंटू 180, जहाँ n भुजाओं की संख्या। तो षटभुज का रहा, षटभुज मतलब 6 को भुजा होता है, 6 - 2 गुने 18 यानी 4, उसके बाद 188 चौक 72 एगो 0, 720 योग होगा। सतभुज के अंतःकोणों का टोटल योग 720 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक व्यक्ति के 4% साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का उधार लिया है, लेकिन 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज की राशि उधार ली गई राशि में 300 कम है। एक कम बोले या ज्यादा बोले, समझिए कि वो दोनों में अंतर है। कह रहा है क्वेश्चन, बात को समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि एक धन कितना उधार लिया हमको नहीं पता, लेकिन 4% वार्षिक ब्याज पर लिया है, लेकिन 8 साल के बाद पता चल रहा है ना उसको कि जो धन लिया है उधार उससे 340 ही कम है उसका ब्याज है ना। इसका मतलब ब्याज में और उसका धन में अंतर है 340 का। बात समझे? जैसे कोई आदमी कहेगा ऐसे कि 10 रुपया लिए है, लेकिन अब जो है ना 340 रुपया उधार ली गई राशि से 340 रुपया कम या कह रहा, तो 10 रुपया उधार लिए तो उधार ली गई राशि से 2 रुपया कम है, 2 रुपया कम है। अब इसका मतलब क्या समझे कि ये वाला जो है अब 2 रुपया कम है, मतलब ये ब्याज जो हो गया 8 रुपया, तभी तो पहले का ब्याज हो गया 8 रुपया, धन ये दोनों में अंतर हो गया इतना का। वही बात यहाँ पर सेट करना है। धन तो उधार ली गई राशि 100 हो गया। अब देखिएगा ब्याज कैसे होता है, P गुना R गुना T होता है। तो P उधार ली गई राशि 100 है, R कितना है 4% है, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100। और कै साल के लिए है हो? तो P और 8 साल के लिए है, तो 8 साल के लिए तो 8 से गुना 100, तो यानी कि E हो गया CI और ये दोनों में कितना अंतर है 340 का। X का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, यहाँ 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ 100 हो जाएगा, बट्टा में 1, यहाँ 8 1 बट्टा में 25, और यहाँ देखिएगा 340 एलसीएम लीजिएगा तब 25 हो जाएगा। 25 से कम 25 यानी कि 25 100 हो जाएगा, अब माइनस में 8 100 हो जाएगा, और यहाँ 340 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो यहाँ 17 1 बट्टा में 25 और 300
40, 17 दूना का 34, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 में गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा x का वैल्यू। तो आपका धन ने पूछा था, धन कितना हो जाएगा, 500 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर को देखा जाए। यही 7 नंबर को देखा जाए, कह रहा है 16.5 और 0.45 और 15 का HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, HCF पूछा है तो जो चीज पूछेगा उसको ऊपर में निकाल देंगे, नीचे में LCM, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव हटेगा तो 10, ये दशमलव हटेगा तो 100 और यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो HCF ऊपर वाला रख लीजिएगा, ये देखिएगा। तो HCF में छोटका पकड़ते हैं, छोटका अगर सभी को काट दे तो छोटके HCF होता है, तो 15 HCF हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा, 10, 100 और 1 का LCM 100 हो जाएगा। अब इसी को हटाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 0.15 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ये क्वेश्चन है 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी वाहन को ओवरहॉलिंग मतलब पहले ओवरहॉल हो गया, हॉलिंग से पहले प्रत्येक 90 दिन पर है ना, 90 दिन पर इतना घंटे सर्विस टाइम आवश्यकता होती थी, जबकि ओवरहॉलिंग के बाद 120 दिन पर 5/6 घंटे सर्विस की टाइम की आवश्यकता होती है। तो बाद वाले मामले में ओवर हॉलिंग से पहले लगने वाली सर्विस टाइम कितने हिस्से की बचत हो रही। अच्छा, पहले सर्विस टाइम होता था 90 दिन पर, अब हो रहा है 120 दिन पर। एक बचत पूछ रहा था, बचत कितना का हो रहा है, 30 का हो रहा है बचत, 30 दिन का बचत हो रहा है। तो आपसे हिस्सा में पूछ रहा था 30 का है ना, 30 का कह रहा है कि बाद वाले मामले में, तो ये 30 बचत हो गया, तो बाद वाले मामले पर बताना है। तो बाद वाले मामले मतलब 120 पर बताना है, 120 पर याद रखिएगा। तो 30 से कम 30, 30 का 20 यानी कि 1/4 आपका आंसर होगा। 1/4 हिस्से बचत होती है, उतार लीजिएगा। पूछ रहा है सीधे यहाँ बोल दिया है कि कह रहा है कि ओवर हॉलिंग से पहले, तो ओवर हॉलिंग से पहले है ना कितने पहले बचत होती थी। तो पहले ओवर हॉलिंग से पहले 90 दिन पर सर्विस होता था, अब 120 दिन पर। तो अब बचत यहाँ कितना हो रहा है, अरे पहले 90 दिन पर सर्विसिंग होता था, अब आ रहा है मिस्त्री है ना 120 दिन पर, तो बचत हो गया 30 दिन पर। तो कह रहा है ना, तो बताइए बाद वाले मामले में, तो बाद वाले मामले पर मतलब बाद वाला पर निकालना, तो 120 पर 30 दिन बचा। चलिए आगे देखा जाए। 9 नंबर, एक बेलनाकार खंभे का पृष्ठ क्षेत्रफल 66 है और आयतन इतना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr/h, और आयतन क्या होता है, πr² होता है। ये पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये एरिया हो गया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो देखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 66, आयतन कितना दिया है 231। अब देखिएगा पाई से पाई कटेगा, और कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो त्रिज्या आपका ज्ञात करना है, एच से एच कट जाएगा, एक बार से एक बार कट जाएगा। तो 2 से काटिएगा तो क्या मरतब है 33 मरतब में, 11 तिया 33, 11 दूना का 22, 11 कम 11। तो आर का वैल्यू आपसे पूछा है, हो आर का 3 से 3 कम 3, 3 7 21। तब देखिएगा ऊपर में कुछ नहीं बचा था, 1 बचा, नीचे में आर बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो बचा था 7। आर का वैल्यू क्या दिख रहा है 7, तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे देखा जाए। चलिएगा 10 नंबर। आपको दिखा था कि नहीं हो? इसको देख लीजिएगा, ऐसे तो पाल था ना। अच्छा अभी हटा लेते हैं, अभी हटा लेते हैं, इसको देख लीजिएगा। जी रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि सर आप लाजवाब पढ़ाते हैं। चलिए इसको देख लिए है ना, वो कोई दिक्कत आप? अब क्वेश्चन लगाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या। कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दिया है, तो ए और बी का अनुपात जो दिया है यह आय का दिया है। यह आय का अनुपात दिया है कितना, 3:2 दिया है। और व्यय मतलब खर्च होता है, ए खर्च का भी अनुपात दे दिया है 5:3। और प्रत्येक ने 2000 रुपया बचत करता है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो देखेंगे कि इसका बचत बराबर है कि नहीं है, क्योंकि कंडीशन दिया है कि प्रत्येक ने 2000 रुपया बचाता है। तो यहाँ बचत कितना हो रहा है, 3 रुपया कमाया और 5 रुपया खर्चा हुआ, तो बचत कभी जिंदगी में होगा नहीं होगा। बचत कब होगा, जब कमाएगा ज़्यादा खर्चा कम करेगा। तो यहाँ कमाया है कम और खर्चे कर रहा है ज़्यादा, तो पहले इसको बराबर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर 2 है, तो 2 से ऊपर गुना। इन दोनों का अंतर 1 है तो 1 से नीचे गुना। 1 से नहीं गुना कीजिएगा तो काम चलेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 रुपया कमाएगा, 5 रुपया खर्चा करेगा, तो अनुपात में 1 बचा रहा है। 4 रुपया कमाएगा, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो अनुपात में भी 1 बचा रहा है। तो अनुपात में 1 दोनों बचा रहा है, लेकिन रुपया में 2000 बचा रहा है। अनुपात 1 का वैल्यू 2000। आपसे पूछा है 10 नंबर में कि उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसकी आय का अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा, मतलब अनुपात में 2 का अंतर हो जाएगा, यानी कि 2000 में यानी कि 4000 का हो जाएगा। आपका उतार लीजिए, बचा अंतर है 4000 का, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उतार लीजिए, समझ में आया है? चलिएगा 11 नंबर। 11 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले से व्यवस्थित अवरोही में कर दिया, इसका माध्य इतना है तो x का वैल्यू क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले से जब व्यवस्थित करिए दिया है तो और अच्छा बात ना है। 32 है, 48 है, 50 है, x है, x + 2 है, ये वो संख्या याद रखिएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 72 है, 78 है, 72 है, 78 है, उसके बाद 84 है और 95 है। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो संख्या है। 10 गो संख्या तो 4 गो इधर से, 1 2 3 4 गो इधर से, तो ये दोनों माध्य हो रहा है। 2 गो संख्या का जब भी माध्य निकालना हो तो x और x + 2 माध्य होगा इतना, योग बटा 2 गो संख्या, लेकिन माध्य दिया है यहाँ पर आपका 63। तो 63 दूना का 166 हो जाएगा, उधर 126 कितना हो जाएगा, अच्छा 126 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि x यहाँ हो जाएगा 2x और उधर 126 हो जाएगा, ये वाला 2 जाएगा घटेगा, तो यानी कि कितना बचेगा, 2 घटेगा, तो ये हो गया 124। 2 से काटिएगा, 2 × 12, 2 × 14, तो x का वैल्यू 62 हो जाएगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 62 नंबर।
62। ए 62 क्या कह रहा है? 62 कह रहा है। 62 हम कह रहे हैं, 12 ना है वो। क्वेश्चन नंबर 12, 62 आंसर हुआ है ना, कह रहा है ना। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बनाते हैं। 12 नंबर कह रहा है ना, x बराबर दिया है 1 प्लस √3/2 और ये हो गया ब्रैकेट में बंद हो गया, और प्लस यहाँ देखिएगा 1 माइनस √3/2 और ये हो गया ब्रैकेट में बंद हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो पूछ रहा है x बराबर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से इस पर भी रूट है और उस पर भी रूट है ना, हो यही ना, दोनों पर रूट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड ही करना पड़ेगा आपको, तो दोनों पर रूट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला पर इस पर भी रूट और इस पर भी रूट है, तो रूट है तो स्क्वायर इस पर भी आएगा इस पर भी, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस √3 या +2, और ये 1 माइनस √3 या +2, एगो ही प्लस में एगो माइनस में, ये कट जाएगा ना, हो कोई दिक्कत? यानी क्या हो जाएगा हो, ये बहुत जल्दी आंसर आ गया हो। 1 1 2 हो जाएगा, ये पूरी कट गया। और क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। प्रणाम गुरु जी, खुश रहिए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड सवाल दिख रहा है। स्क्वायरिंग करेंगे, और सॉरी इसको कहिए टोटल को कहिए ए, या टोटल को कहिए बी। क्या, तो ए स्क्वायर ये हो गया, और ये यहाँ बी स्क्वायर, अब प्लस में 2a भी होता है, 2 लिख दीजिए। ए क्या कहे टोटल को, तो रूट क्या है 1, और यहाँ √3/2, और उसके बाद बी क्या कहा है, किसको कहे हैं 1 माइनस √3/2। अब ये से ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर एगो दूगो हो जाएगा। आई फार्मूला का 2 है, फार्मूला का 2, इसको कहिए ए इसको कहिए बी। तो एक बार जोड़ में एक बार घटा के, भले ही रूट अंडर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। एक बार जोड़ में है एक बार घटा में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट में है, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो √3 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट में, तो स्क्वायर से ये रूट कटेगा और इस पर चढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 प्लस, और यहाँ देखिएगा क्या ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। तो अब इसको एलसीएम लीजिएगा ये थोड़ा देर के लिए, तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको थोड़ा देर के लिए हम बना देते हैं ही तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इस पर रूट लगा हुआ, तो रूट लगा तो एक पर रूट एक होगा, लेकिन इस पर 4 रूट पर लगेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ 2 है और ये 2 है, और उसके बाद गुना में ये, इसको हम सॉल्यूशन सिर्फ किया है, ध्यान दीजिए क्या, इसको सिर्फ हम सॉल्यूशन किए, इसको तो आया है 1/2, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो एक्स स्क्वायर 2 गो एगो, इधर एगो बचा 3 गो, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया √3। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, छाप लीजिए, आगे देखा जाए। 13 नंबर, तेरह को देखा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई है और वाई प्लस जेड है, और क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर
बराबर दिया है जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, और दिया है जेड स्क्वायर बराबर, जेड स्क्वायर बराबर दिया है एक्स प्लस वाई। तो आपसे क्या पूछा, पूछ रहा है आपसे 1/x+1 1/y+1 1/z+1 का वैल्यू, यही ना पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपना मन में सोच लीजिए क्या रख दे। तो देखिएगा x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, और y की जगह पर भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे। तो देखिएगा 2 का यहाँ 2 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर भी और यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह पर रखे हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब x के जगह पर 2, y के जगह पर 2 और z के जगह पर भी 2, तीनों की जगह पर रखिएगा तो 70 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी रख दीजिए 1, यहाँ 2+1, और यहाँ रखिएगा 2+1 1 और 2+1, तो यानी कि 3 हो जाएगा। 3 3 3 का एलसीएम 3, और निचलिका में सब 3 3 है। एलसीएम जब सेम रहता है, निचलिका दोनों सेम रहता है तो ऊपर का जोड़ देंगे, तो 1+1+1 यानी कि 3/3 कटेगा तो 1 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 14 नंबर, 14 को देखा जाए, 14 को देखा जाए, 14 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है 14, 5+5 और गुने 5 है, अब भागा यहाँ 5 गुने 5 है और गुना 5 है बराबर वाट। अब देखिएगा पहले ब्रैकेट वाला काम होता है तो ब्रैकेट वाला पहले काम करेंगे, उसके बाद भागा वाला होगा, है ना, उसके बाद गुना, अंतिम में जोड़। तो यहाँ देखिएगा ये 5 जैसे के तैसे रख दीजिए, ये 5 जैसे के तैसे गुना में, और भागा है तो इसके बाद क्या हो 25 हो जाएगा, तो ये भागा है तो ये आ जाएगा बट्टा में, कोई दिक्कत है 5। अब देखिएगा 5 से काटिएगा कै मरतब में, 5 वर्ग में, 5 से काटिएगा 1 वर्ग में, तब बच गया, उधर बच गया 5, और 5 गुने 1 5 हो जाएगा, तो 5 5 10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या 15 नंबर, 15 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या देखा जाए, क्या है आगे देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 1+a और 1 - a, और उसके बाद क्या है 1 - a प्लस a², और क्या है हो 1 + a प्लस a² और 1 + a⁶। इसका वैल्यू क्या होगा, यही बात। अच्छा ध्यान दीजिएगा कैसे काम हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, आपको पता होगा तब ना पकड़िएगा। और AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है A + B A² माइनस AB प्लस B²। उसी तरह से AQ माइनस BQ का भी फार्मूला होता है A - B A² माइनस यहाँ प्लस AB प्लस B²। माइनस वाला में यहाँ माइनस होता है, बीच में प्लस होता है, प्लस वाला में यहाँ प्लस होता है, बीच में माइनस होता है। तो इसको देखिएगा ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, तो देखिएगा ये प्लस वाला जिसमें बीच में माइनस है, वो माइनस है उसमें जा गया, तो यानी कि प्लस वाला इसके साथ जाएगा, माइनस वाला इसके साथ जाएगा। तो इसको सजा कर हम लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 1 + a और उसके बाद देखिएगा 1 - a प्लस a², इसको लिख दिए एक कैटेगरी में, समझ रहे हैं ना।
इसको रख लिया एक कैटेगरी में, तो इसको कैसे कर देते हैं, ऐसे बंद कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा फिर देखिएगा 1 माइनस ए और उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, ये लिख रहा है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 माइनस ए और देखिएगा और उसके बाद 1 प्लस ए और ए स्क्वायर, इसको लिख दिया एक कैटेगरी में, और 1 प्लस ए के पावर 6। अब यह फार्मूला देखिएगा, इसके जगह पर ए है और ये बी है, तो ए का क्यू प्लस यहाँ बी का क्यू इतना का लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो इतना को लिख सकते हैं, तो ये एक के बार खत्म हो गया, और ये है 1 प्लस 6। अब ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिए क्या, इसको गुना कर कीजिए, तो ये अरे ये एक के पावर क्यू, एक के पावर कुछ भी दीजिएगा एक के न रहेगा, तो यहाँ एक से पहले इसमें गुना करेंगे, तो एक से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 1 माइनस ए क्यू। अब देखिएगा अब ए क्यू से गुना हो रहा है, तो ए क्यू से गुना करेंगे 1 में तो ए क्यू हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा ए क्यू प्लस माइनस माइनस ए क्यू क्या को हो जाएगा, ए के पावर 6 हो जाएगा, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया एगो रिजल्ट, ए माइनस ए के पावर 6, और उधर बचल है ये वाला, इसको गुना कर दिए है, याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा 1 प्लस ए के पावर 6। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक वो देखिएगा ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब स्क्वायर रहता है ना तो कुछ नहीं लिखा था, तो 2 से भागा देकर लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब है, यहां से देखिएगा इसमें अगर 2 से हम भागा देंगे, इसमें भी पावर में इसमें भी, तो ए आ जाएगा ना, तो इसी तरह से यहाँ देखिएगा ए के पावर यहाँ 6 है, समझिए कि ए के पावर यहाँ भी 6 दे सकते हैं, तो ए इसको हम फार्मूला पर तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं वो, है ना, क्या लिख सकते हैं, इसको आगे के रूप में एक जैसे कहने का मतलब ये 6 होता है ना, 6 होता है ना, तो इसका फार्मूला आपको होता है ए के पावर, ध्यान दीजिएगा ए के पावर 1 के पावर 12, 1 के पावर 12, चाहे उतना छोड़िए, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा ना तो और दिक्कत हो जाता है, कहिए फार्मूले सच बता रहे हैं, इसको छोड़िए ना, गुना कर दीजिए, जैसे ऊपर में गुना किए हैं, तो 1 से गुना कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको 1 से गुना कीजिएगा, ये गुना कर रहे हैं फिर गुना कर रहे हैं, तो 1 से गुना करेंगे पहले इस टर्म में, तो 1, अब गुना नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, ए के पावर 6, फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए के पावर 6, और यहाँ देखिएगा प्लस और माइनस माइनस ए के पावर 6 यहाँ भी, ए के पावर 6 यहाँ भी, तो गुना में बेस समान है तो पावर जुट जाता है, तो 6 के ए के पावर 12 हो जाएगा, वो प्लस में वो माइनस में, तो बचा क्या 1 माइनस ए के पावर 12, तो आपका है ऑप्शन में 1 माइनस ए के पावर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप लिख दिए हैं, कोई दिक्कत ना हो, और कुछ नहीं है, चलेंगे आगे देखा है, एग्जाम में इतना नहीं बनाना है, दिमाग में काम करना है। 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बराबर a और b माइनस सी इंटू में, अब फिर उसी तरह से ध्यान दीजिए क्या है, y बराबर क्या है, c माइनस a और b में, और z बराबर a माइनस b और c में, ठीक है। तो बताना है आपसे, ये पूछ रहा है x बट्टा a y बट्टा b और z बट्टा c का क्यूब, ये हो गया क्यूब का वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या। देखिएगा
ये गुना में है तो इसको बट्टा में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि यही वाला ए यहाँ होगा तो उधर गया होगा। तो इसको एक स्टेप आज जान लीजिए, एक्स बट्टा ए ऐसे लिखेंगे तो उधर बी माइनस सी बच गया, तो एक्स का वैल्यू ये हो गया और यहाँ कुछ नहीं है तो वाई का ए का वैल्यू 1 आप मान सकते हैं, हालांकि छोड़िए उसका यूज नहीं। यहाँ देखिएगा वाई अब बट्टा में बी आ जाएगा, क्योंकि गुना में है तो इधर आएगा, तो उधर गुना में है तो बराबर के इस पर आता है तो भागा में हो जाता है, अब भागा में रहता है तो उधर जाता है तो गुना में हो जाता है, सी माइनस ए हो जाएगा और जेड बट्टा सी और ए माइनस बी हो जाएगा ना हो। अब बात को समझिएगा थोड़ा देर के लिए, बात को समझिए, क्या आपको बात को समझा ही कर हम रहेंगे। अब यहां से आपको पता चल गया कि x और y या प्लस जेड, x का वैल्यू BC हो गया और y का वैल्यू CA हो गया और z का वैल्यू AB हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इधर देखिएगा C से C कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो माइनस, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू आपका 0 आ गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसका क्यूब करेंगे तो तीनों पर, तो x के पावर क्यूब और एक के पावर भी क्यूब है, दोनों पर क्यूब लगा हुआ है। हाँ तो दोनों पर क्यू लगा हुआ। और उसके बाद यहां देखिएगा y के पावर q और b के भी पावर q हो जाएगा और z के पावर q और c के पावर भी q होगा। तो यहां पर आपका ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां पर सब तो बना लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, सीधे दिमाग लगा दीजिए। क्या क्या लगा दीजिए जानते हैं? बस खेला खत्म कर दीजिए इसको। जैसे ई जो वैल्यू आ गया है x बाई ए का आ गया ना, तो x बाई ए यहाँ ए लिख दीजिए, इससे कर लीजिए, क्योंकि x बाई ए था, ध्यान दीजिएगा x बाई ए था और x बाई यहाँ b था। एक क्वेश्चन के अनुसार देख रहे कैसे हम सोच रहे हैं, और x बाई सी था। तो अब देखिएगा इस टोटल को कहिए आप a, क्या कहिए? a कहिए, क्या x बाई ए को a कहिए, ए बी को बी कहिए, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स बाई ए को ए कहिए, वाई बाई बी को बी कहिए और जेड बाई सी को सी कहिए, जेड बाई सी को सी कहिए। यही बात है, एक्स वाई मतलब ए, तो यानी कि यहाँ देखिएगा तो इसको ए क्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है, तो फार्मूला याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। कब? वेन जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए क्यू वाला 3abc होता है।
तो 3ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग इसको नहीं लगाना है। अरे ई टोटल को ए कहे हैं, ई टोटल को ए कहे हैं, ई टोटल को बी या टोटल को सी, याद रखिएगा बात को, है ना। अब देखिएगा तो 3ABC होगा तो 3 ए क्या है, ए एक्स बट्टा वाई, तो 3ABC का फॉर्मूला होता है ना। तो ए क्या है, एक्स बट्टा वाई, एक्स बट्टा ए। अब बी क्या है, तो ए क्या है, वाई बट्टा बी। ए सी क्या है, जेड बट्टा सी। तो ऊपर में गुना होगा तो 3XYZ और नीचे में ABC, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा और समझ में आया होगा अच्छा तरह से। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए क्या इसको देखा जाए। 17 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ए जितना दिन में 2 काम करता है तो ए गुने 2 कर लेंगे, उतना ही दिन में उतना ही काम बी 3 दिन में करता है। अब फिर एक और कंडीशन, बी जो कर रहा है, बी 4 दिन में जो काम कर रहा है वही काम सी जो है ना 5 दिन में कर रहा है। ए बी जो है ना 4 दिन में कर रहा है वही उतना ही काम सी 5 दिन में कर रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 22 दिन में करता है तो ए बी सी मिलकर कितना करेगा। तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, धकधकिया मेथड। ए का निकालेंगे उधर धकेंगे तो 3 है, और बी का निकालेंगे तो 2 है। अब देखिएगा इधर उसी तरह से बी निकालेंगे, बी निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, सी निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 5 से, एलसीएम लीजिएगा तो 2 से। 5 3 15, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 4 दूना का 8। अब ए बी सी का स्पीड है ना, ये दोनों सेम था इसीलिए सेम यहाँ किए। एक बार है ना यहाँ सेम इसलिए किए थे क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, तो सेम किए। तो ये वाला 2 उसमें गुना है, ये वाला बी 5 था इसमें गुना, सेम करने के लिए। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा स्पीड इसको सजा लेते हैं तीनों के, ए बी और सी। तो ए का कितना है 15 है, बी का कितना है 10 है, और सी का कितना है 8। तो ध्यान दीजिएगा स्पीड हो गया। आप जानते होंगे कि स्पीड में टाइम से, टाइम मतलब दिन से गुना कर दिया टोटल वर्क काम को पता चल जाता है। तो बी ए का दिन पता है, ए का स्पीड कितना है, ए का 15 स्पीड है, 22 दिन में कुल काम कर रहा है। तो ए का स्पीड है, ए का दिन, तो टोटल वर्क हो गया। अब यही काम को तीनों मिलकर करेगा तो 15 10 25 8 33, तब 11 से 11 33, 11 दूना 22, 3 से काटिएगा 3 5 15, 5 दूना का 10 दिन में खत्म कर देगा टोटल काम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा उतार लीजिए इसको, आगे देखा जाए। 18 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 18 0.666666 इन्फिनिटिव है, अनंत लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू क्या होगा भिन्नात्मक में। तो जो संख्या बार बार लिखा रहता है उसको एक बार लिखकर इसके माथा पर रेखनी लगा देते हैं। और यह रेकरिंग वाला सवाल हो गया। रेकरिंग वाला सवाल बनाने के लिए पॉइंट के पहले 0 रहता है तो पॉइंट 0 को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और 6 पर रेकरिंग रहता, एगो पर रेकरिंग रहता, रेकरिंग हटाएंगे तो 1 बट्टा में 9, 2 पर रेकरिंग रहता था 2 बट्टा में 9। अब 3 से 3 दूना 6 और 3 3 9 और 2 बट्टा इसको 3 लिख सकते। फिर भागा दीजिएगा तो यही चीज़ हो आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भिन्न में उसको इतना लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, 19 क्या कह रहा, किसी वस्तु का 1/5 भाग 1/3 भाग 15% के लाभ पर, तो यहाँ 15% लाभ है तो प्लस, याद रखिएगा।
फिर है ना 1/4 भाग 20% लाभ है पर 20% लाभ है तो यहाँ प्लस और शेष को 24% लाभ। तो 1 भिन्न में है तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो शेष कितना, तो 1/3 यहाँ और 1/4 भाग लग गया, तो एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 4 3 7। तो ये शेष कैसे निकलेगा, तो ये 12 जैसे के 23 है, 12 में से 7 जाएगा 5, 5/12 जो है वही शेष है। तो 5/12 जो है शेष है, तो इकार 5/12 भाग जो शेष है उसको 24% लाभ पड़ता, लाभ है तो प्लस। टोटल इतना लाभ हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि कुल अर्जित लाभ रुपया में 62 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब आपको 100% का वैल्यू निकाल देना है, नहीं तो भिन्न में निकालना है तो 1% का। 5 से 3 से काटिएगा ये 5 बार में, 4 से काटिएगा ये 5 बार में, 12 से काटिएगा 12 दूना का 24 बार में। यहाँ 5% और यहाँ 5%, 10%, और वहाँ कितना हो गया हो, 5 दूना का 10, 10 से 10 20%। 20% का वैल्यू 62, तो 100% का वैल्यू किया। बस आपको सीपी पूछा है, तो ये 62 किसका है, 20 का है, किसका निकालना है, 100 का। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य, और यहाँ 31 बार में, 31 में 10 से गुना करेंगे 310। छाप लीजिए इसको 19 को, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए 19 नंबर के बाद 20 है ना हो, 19 के बाद 20, 19 के बाद 20, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी एगो होगा जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ए जो है ना या रूट से बाहर नहीं होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं। ए बी अब चेक कर रहे हैं, तो √2 है या प्लस 1/√8 है, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। यहाँ देखिएगा स्क्वायर से ये कटेगा, स्क्वायर से ये कटेगा, और यहाँ √8 को लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कटेगा, यानी कि ये 2 हो गया, यहाँ 1/8 हो गया, यहाँ देखिएगा ये 2 से फिर 2 कट जाएगा एक बार में, तो रूट हट गया ना, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो रूट हट गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए आगे देखा जाए 21 नंबर, 21 को देखा जाए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की जिसका इतना का गुणनखंड। अच्छा, बहुत अच्छा बात है, इसका गुणनखंड है मतलब 3675 का गुणनखंड है, तो इसको पहले तोड़िए। पूर्ण वर्ग मतलब दो के जोड़ा होना चाहिए, 5 से लगाएंगे, 5 7 35, और 5 3 15 50 25, 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, फिर 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 और 7 5 35, फिर लगाएंगे कैसे, 5 से 5 3 15, तो जो दो के जोड़ा है समझिए कि पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ 2 के वो 3 जोड़ा लगाना है, तो ये 3 अपना मन से लाए हैं, गुना करना पड़ेगा। तो देखिएगा तो 3675 में 3 से गुना कर दीजिएगा, तो सबसे छोटा इस संख्या जो बनेगा यही पूर्ण वर्ग होगा। तो 5 3 15 70 के 22, 18 और 2 20 और 3 3 9 2 11, 11 0 25, यह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा जिसका 3675 का गुणनखंड होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 22 को देखा जाए। ए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मकान की ऊंचाई इतना है और क्षैतिज भूमि से कोण
पर मकान की से टिकी हुई इतना है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एगो मकान है या टिका हुआ यहाँ है, यहाँ कौन बना रहा है 45 डिग्री का, और ये जो है इतना मीटर है ना, टिकी हुई है, मतलब यहाँ से टिका हुआ है। अब इसकी हाइट नहीं पता तो एच है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो आपको यहाँ हमको पता है क्या क्या पता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए लंब हमको एच निकालना है, हमको कर्ण पता है, तो देखिए कर्ण पता है, तो ए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का वैल्यू हम ले लेंगे, क्योंकि साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है ना, पी बाई एच होता है ना, हो तब पी बाई एच, तब पी आपको क्या है यहाँ है, ये लंब को एच कहा, समझ, यहाँ एच दे दिया उससे कर ले कि लंब है एक प्रकार का, तो साइन थीटा 45 डिग्री है, तो एच बट्टा तो पी हो गया, और इसके लिए परपेंडिकुलर है ना, तो पी का वैल्यू एच है, यहाँ 5.2 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और एच हो जाएगा, और यहाँ 5.2 हो जाएगा। गुना करेंगे तो यहाँ एच हो जाएगा, और गुने में √2 हो जाएगा, इधर 5.2 हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 5.2 और √। अब ध्यान दीजिएगा, क्या गौर कीजिएगा, 5.2, आपको हमको रूट हटाना है, रूट हटाना है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ऊपर नीचे √2 से, यहाँ यानी कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2, 5.2 और √2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो √2 में तो 2 गुना होगा, तो 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, और 26 दूना का 52 होता है ना, तो 26 दूना का 52 एक अंक के बाद है दशमलव, यानी कि इसकी हाइट हो जाएगा 26.2, 2.6 √2, हाइट इसका यही होगा। 22 नंबर का ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बट्टा में 5 ला दिया है, तो का ला दिया है, अनुभव होगा तो बहुत जल्दी ला दीजिएगा आप भी। देखिएगा ये 26.5 है, ये √2 है, अब बट्टा में 5 यहाँ हम लाए तो नहीं है, तो बट्टा में 5 है, इसका मतलब 5 से ऊपर गुना किया होगा, 5 से नीचे गुना किया होगा, एक ही काम ऊपर नीचे करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26×5 130 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव होते एक अंक के बाद, और √2 और नीचे में 5 रहेगा, तो आप देखिएगा 13.0 को सीधे 13 लिख सकते हैं, तो 13.√2/5, 13√2/5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 23 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है, पी एक अभाज्य संख्या है और यह क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। पी एक अभाज्य संख्या है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर मतलब क्यू गुने क्यू, तो यह विभाजित करेगा। तो ए ध्यान दीजिएगा, कोई अगर 4×4 लिख दे, नीचे में 2 कहे कि विभाजित कर रहा है, तो यह ऐसे ही 4 रहेगा, तो 4 दूना का पूरा पूरी कट गया ना, 2 मरतब में, तो 2 गुने ऊपर 4 है, नीचे कुछ नहीं बचा, समझिए कि पूरा पूरी विभाजित कर रहा है, तो ये जरूरी थोड़े है, यहाँ पर एक के वो 4 रहेगा तो ये विभाजित करेगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो सिर्फ क्यू को भी विभाजित करेगा, तो कह रहा है नीचे में क्वेश्चन में, तो पी इनमें से किसको विभाजित नहीं कर सकता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिएगा 2q², तो P यहाँ Q को विभाजित कर रहा है, बहुत अच्छा बात है कि इसके अनुसार है ना, क्योंकि है ना यहाँ 2 Q रहेगा तो कट एगो Q भी अरे P विभाजित कर रहा है, देखिएगा यहाँ कह रहा है Q² को विभाजित कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो Q है +1 है, तो P इसको विभाजित करेगा कभी नहीं, क्योंकि पहले जोड़ का काम होगा। कोई आदमी कहेगा कि ये 4 +1 यह 2 को काटेगा, तो 2 दूना का 4, इसे नहीं, 4 1 5 5, यानी कि पहले जोड़ेंगे तब देखें काटेंगे, तो नहीं कट रहा, तो याद रखिएगा जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो यही नहीं कटेगा, तो यह विभाजित नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, उतार लेंगे। आगे देखा जाए 24 नंबर,
24 क्या कह रहा, एक तार से बने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को वर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो उसका विकर्ण की लंबाई क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को वर्ग के रूप में, एगो वृत्त है इसको बना देगा वर्ग के रूप में, इसका मतलब इसका जो भी परिधि होगा, परिमिति, इसका जो भी माप आएगा इसका वाला भी बराबर होगा, क्योंकि इसी को नहीं बनाया है। तो देखिएगा इसका परिमाप क्या होता है 4a, इसका परिधि क्या होगा, परिधि मतलब 2πr, 2πr आपस में बराबर। तो यहाँ से r आपका वैल्यू दिया है कि यहाँ 7 है, यहाँ 7, तो यहाँ रख दीजिए 2 गुने 22/7 और यहाँ फिर 7 रख दीजिए, उधर 4a, तो 4 से काटिएगा तो ये से ये कटेगा, 2 दूना का 4 है, 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा 11 मरतन, तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या होगा, 11 दूना का 22 आ रहा है, बहुत लंबा रहा, 7 से 7 कट गया, यहाँ देखिएगा, और 4 से काटे तो 2 से 2 दूना का 4 यहाँ कट गया ना, तो 11 आ जाएगा। ए का वैल्यू 11 मतलब ये भुजा आ गया हमको 11, तो वर्ग का भुजा होता है 11 ना होता है, तो वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण क्या होता है, भुजा ए हो गया तो विकर्ण बराबर क्या क्या होता है, √2 और भुजा √2 गुने 11 √2 आपका विकर्ण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 25 को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 से भाग देते हैं और 1249 से भाग देते हैं। 285 से भाग दिए तो 9 और 1249 से भाग दिए तो शेष, तो जितना जितना से भाग देगा और शेष को घटा लेंगे। अब बड़ी से बड़ी बोला है, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 में से 9 गया 6, ये 7 276 आ जाएगा, 9 में से यानी कि 2 हो गया, यानी कि 1200, ये 42 आ जाएगा। तब बड़ी से बड़ी बोला तो इसका HCF हम निकाल देंगे घटाने के बाद। HCF देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है कि इसको काट रहा, तो 12 से 12 ऑप्शन देखना है, तो बड़का सबसे बड़का में 141 है, इसको नहीं काटेगा। 138 दुना 276, 138 काट रहा है, जब इसको भी काट रहा है तो इसको भी देखिएगा काटवे करेगा, तो 138 ही आपका HCF हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 26 नंबर, कह रहा है, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी पर टेलीग्राफ के खंभे एक दूसरे को 50, अरे ये जो खंभा गड़ा हुआ है ना सब 50 मीटर पर, सब डिस्टेंस है 50 मीटर पर, याद रखिएगा। ये जो डिस्टेंस है 50 मीटर पर, ये जो डिस्टेंस है 50 मीटर पर, ये डिस्टेंस है जो 50 मीटर पर, तो क्या कह रहा है 45 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो 4 घंटे में कितने खंभा पार किया, अरे कितना खंभा पार किया हमको थोड़े पता है ना, यही तो निकालना है। तो 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर तो 4 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो आपको देखिएगा 5 का 20, 5 का 20 2 22, 5 का 20, अच्छा 4 का 16 2 18, 180 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कोई दिक्कत? अब 180 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, लेकिन यह देखिएगा एक और बात है, यह दूरी जो दिया है यह किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए आपका गुना कर देंगे 180 में 1000 से, मतलब इतना मीटर दूरी तय कर। अब क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है ना कि एगो खंभा के बीच की दूरी यहाँ है, देखिएगा 50 मीटर। तो देखिएगा छोटा सा आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या कि यहाँ देखिएगा खंभा है, एगो के 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और टोटल यहाँ से यहाँ दूरी हम मान लेते हैं कि क्या हो गया 6 हो गया, तो 2 2 4 2 6 हो गया ना, तो हम भी निकाल लिए टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाने में उसको 180 गुने 1000 निकाल लिए। तो इसमें जितना का गैप रहेगा उससे भाग दीजिएगा,
तो 3 आ गया, तो मतलब ये 3 वो खम्भा आएगा, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तब कुल खम्भा निकलेगा। क्योंकि देखिए 3 आया है लेकिन खम्भा की नहीं है, 1 2 3 4 गो है लेकिन 3 आया है, तो वही बात है। तो 50 के गैपिंग है तो 50 से यहाँ भागा, 1 शून्य से 1 शून्य, 50 से 50 दूना का 100, 50 दूना का 100 हो जाएगा, और 1 शून्य से 1 शून्य, 20 से 20 गुना करेंगे, 18 दूना का 36 हो जाएगा, डबल जीरो, 3600 खम्भा हो गया। लेकिन जितना खम्भा आएगा उसमें 1 जोड़कर आपको रियल खम्भा निकलेगा, क्योंकि आपका शुरू वाला खम्भा यहाँ छूट जाता है ना, गिनना छूट जाता है ना। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3601 बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 27 नंबर। 27 कह रहा कि एक पेड़ हवा में उसकी जड़ से कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है पेड़ की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर भूमि से स्पर्श करता है, मतलब छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। अरे मान लेते कि पहले ये पेड़ होगा, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से समझिए ना कि ये वाला ऐसे टूट गया, तो टूटेगा तो यही जाने गिरेगा, और टूट गया तो ये कह रहा है कि पेड़ की जड़ से, जो पेड़ की जड़ से, क्वेश्चन देखिए बात को समझिए, कह रहा है ना कि पेड़ की जड़ से, तो ध्यान दीजिएगा 27 नंबर में, तो कह रहा है कि पेड़ की जड़ से यहाँ 6 मीटर, ये 6 मीटर की है, ये 6 मीटर के है, और ये टोटल देखिए क्या कह रहा है ना कि 10 मीटर, ये 10 मीटर ये टूटा है ना, तो यहाँ से टूटा है तो इसका 10 मीटर आपका ऐसे दे रहा है, तो ये 10 मीटर इसका है ना, कह रहा है क्वेश्चन ना जिसकी लंबाई 10 मीटर, टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा, ये टूटा हुआ है ना, यही वाला ऊपर वाला ये गिरा है, समझिए गिर गया है, समझिए कि गिर गया, तो ये 10 मीटर है, तो यहाँ से ट्रिपलेट्स लगा लीजिए ना, हो 3 4 5, तो देखिएगा तो इसमें कोई भी ट्रिपलेट्स में गुना कीजिएगा तो वो भी एक प्रकार का ट्रिपलेट्स ही होता है, यानी कि हमको पता है 10 और 6 पता है, तो ये वाला 8 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जब निकालना हो, भाई टूट ना गया, पेड़ यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ 8 है, और यही ना 10 मीटर ही टूट गया है, तो 10 गो 8 हो, कै गो 18 गो, तो पेड़ की ऊंचाई 18 गो। और नहीं तो ये वाला पता है तो आप इसको है ना लंब निकाल सकते हैं, लंब बराबर क्या होता है ना, कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर, यही ना होता है, आधार का स्क्वायर रूट अंडर। ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए 28 नंबर, 28 कह रहा है क्वेश्चन में 28, एक कार 300 किलोमीटर की दूरी पर समान चाल से तय करती, यदि 5 किलोमीटर वृद्धि कर देती तो 2 घंटा कम समय में लगता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 300 किलोमीटर को चलता है 2 अलग अलग चाल से, मान लेते शुरू में अगर 20 के चाल से गया, लेकिन अब जा रहा है v+5 से, मतलब 5+5 को वृद्धि कर दिया, तो दूरी बट्टा 40 समय है, दूरी बट्टा 40 ये भी समय है, तो दोनों समय में अंतर हो जाता है कितना का, 2 का हो जाता है। तो यहाँ से जब भी सा क्वेश्चन आता है तो बाई ऑप्शन का सहारा लेते हैं, बाई ऑप्शन का, तो बनाइएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में 25, तो यहाँ रख देंगे 25 और यहाँ रख देंगे 25, जहाँ जहाँ भी है, तो 25 और 5 30 हो जाएगा, ये से ये कटेगा तो 10 बार में, और 25 से कटेगा 25 से कम, 25 और 25 छक्का 25 से कम 25 होगा, 5 25 दूना 50, यानी कि 12। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए रखे थे, यहाँ 12 माइनस 10, LHS बराबर RHS पहले के ऑप्शन से आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे देखा जाए 29 नंबर, 29 नंबर देखा जाए, 29 को देखा जाए, कह रहा किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है और हाइट को अधिक कर दी जाती है, तो उसकी प्रकार बने नए बेलन की आयतन और मूल वेतन के से कितना है, मूल वेतन के, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो मूल वेतन से पूछ रहा है, तब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब कह रहा है कि जो बन रहा है तो पाई बन रहा है, उसमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या को
रेडियस को दोगुना कर देगा और हाइट को आधा कर देगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, यही ना आयतन होता है। तो इसमें देखिएगा पाई रेडियस को दोगुना कर देगा मतलब 2r कर देगा और एच को आधा कर देगा। और यहाँ देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यहाँ ये पाई से ये पाई कटेगा। अब यहाँ दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा और गुण h/2 हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा एच, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये एच से एच, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2:1 उतार लीजिएगा। 29 के ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बेलन का आयतन ये सब याद रहेगा तब ना बनेगा। ध्यान दीजिए क्या 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आमों के मूल्य में 10% वृद्धि होने के कारण 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 2250 रुपया में पहले की तुलना 10 आम अधिक खरीद लेता है, तो मूल्य में कमी के पश्चात प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कहेगा कि ना कि अभी है ना रेट में हम कम कर दिए या वृद्धि कर दिए, तो पहले की तुलना पहले उतना पैसा में घर से ले जाते थे, अब जो ले जा रहे हैं उसमें 10 हुआ ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, और कम होगा तो ज़्यादा लेकर आइएगा, अगर ज़्यादा होगा तो कम लेकर आइएगा। तो बताइए रेट क्या है, अभी का रेट बताइए या पहले का रेट बताइए, तो दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कमी वाला रेट, मतलब कमी के बाद वाला रेट पूछ रहा है, प्रति दर्जन पूछ रहा है, लेकिन वहाँ है प्रति आम है, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा परजेंट रेट का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा PRESENT, परजेंट रेट बराबर फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है परसेंटेज रुपया गुने प्रतिशत, लिख दीजिए ना, रुपया गुने परसेंटेज, कम या ज़्यादा या अधिक बट्टा में, यही है ना आपका। इस पर है ना परजेंट रेट निकल जाएगा, मतलब अभी कमा हुआ है तो कभी वो कमा वाला निकलेगा, अभी बढ़ा हुआ है सवाल में तो बढ़ा हुआ निकलेगा। तो रुपया कितना है देखिएगा, गौर कीजिएगा, 2250 है, प्रतिशत कितना है तो 10% है, तो 10% ऐसे प्रतिशत लगा कर लिखेंगे, याद रखिएगा। और कम या ज़्यादा तो कितना कम मिल रहा है, 10 हुआ अधिक मिल रहा है, तो ये परसेंटेज से 2 को शून्य कटेगा, ये कट गया। अब यहाँ देखिएगा 22 यहाँ 225 हो गया, 225 में बट्टा में 10 यानी कि 22.5, अभी रेट हो गया वह रेट हो गया 22.5 रुपये, 22.5 रुपये प्रति आम हो गया। लेकिन एक दर्जन का मूल्य हमको निकालना, एक दर्जन का 22.5 रुपये हो गया, लेकिन हमको निकालना है एक दर्जन का। ध्यान दीजिएगा 22.5 रुपये है ना, एक दर्जन प्रति दर्जन मूल्य निकालना है। पहले था आमों के मूल्य में, मतलब एक आम के मूल्य में 10% कमी हो गया, तो याद रखिएगा एक आम का ही दाम था पहले, याद रखिएगा क्वेश्चन में। तो प्रति आम एक दर्जन मतलब 12 पीस, तो 12 पीस, तो एक आम का अभी रेट कितना मिल रहा है, 22.5 रुपया, बहुत महंगा आम हो गया है ना, मालदहवा आम होगा क्या, तो 12 पीस का कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 12 से, है ना, तो 12 पचे 60, 12 दूना 24 और 6 30 के 0 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 3 27, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दें, यानी 270 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी पर लगा देना। चलिए आगे देखा जाए, ये जो क्वेश्चन आपका आ गया DI का क्वेश्चन आ गया, मियाज अस्थिर कर देगा। इसमें इतना ना है ना कैलकुलेशन रहता है कि दिमाग नहीं काम करता है, इसमें पानी उनी थोड़ा पी लेते हैं क्या, ताकि इसी में टाइम लग जाएगा 20-25 मिनट DI में। एक 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ लगा रही है, चलिएगा।
31 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा दी गई तालिका में, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा कि निम्नलिखित तालिका में 10,000 उम्मीदवारों वाली एक प्रवेश परीक्षा में विभिन्न प्राप्तांक अंतरालों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार की संख्या दर्शाई गई है। समान ज्ञान है इतना इतना इतना। चलिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दी गई तालिका के अनुसार कितने प्रतिशत उम्मीदवार समान ज्ञान में मतलब सोशल साइंस में 20% से कम अंक लाया है? तो टोटल एग्जाम कितना का हुआ है? तो टोटल देखिएगा विषय में पहला का है 40%, टोटल अंतिम में कितना है 200, यानी 200 का एग्जाम हो रहा है। टोटल 200 का एग्जाम हो रहा है, उसमें हमको लाना कितना है? 20% से कम लाया है। तो 200 का 20% कितना हो रहा है? परसेंट से 2 शून्य 20 दूना का 40, यानी 40 वाला 40 से कम कहाँ लाया है? तो 40 से कम कहाँ लाया है? तो 40 से कम कहाँ लाया है समान ज्ञान में? तो गौर से देखिए ना, 40 से कम कहाँ लाया है? अरे 40 वाला कहाँ लाया है? 40 0 से 40 मतलब 40 से उसमें कम भी शामिल है। तो समान ज्ञान में यहाँ 2219 जो है ना 40 से कम लाया है। 2219 जो है ना उम्मीदवार है जो 40 से कम लाया है। लेकिन कुल तब पूछ रहा है, इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उम्मीदवार है? तब 2219 जो लाया है 40 से कम लाया है, और नीचे लिखाता है कुल। तो कुल शुरू में बोल दिया कि 10,000 है। तो प्रतिशत हटेगा, परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 100 ऊपर जाएगा तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 22.19%। 22.19% ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 32 नंबर। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि तर्क शक्ति के मूल्यांकन, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के मूल्यांकन में के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी के कट ऑफ अंकों से अधिक प्राप्त करने चाहिए। यदि अंग्रेजी के कट ऑफ 40% है, तो अंग्रेजी के कट ऑफ मतलब टोटल एग्जाम 200 का हुआ, उसमें 40% का कट ऑफ है। तो परसेंट हटेगा तो 20 का 80 वाला होगा, 80 वाला हो गया, 80 से ज़्यादा वाला होगा। तो तर्क शक्ति के लिए कितनी उत्तर पुस्त का मूल्यांकन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के लिए 80%। तो अंग्रेजी के लिए 80% कहाँ है? अंग्रेजी के लिए है ना। तो क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा कह रहा है कि तर्क शक्ति मूल्यांकन के लिए तर्क शक्ति में नाम मूल्यांकन मतलब एडमिशन लेने के लिए आपको अंग्रेजी के लिए कट ऑफ कम से कम चाहिए, है ना। कम से कम कट ऑफ चाहिए कितना? 40%। तो 200 का एग्जाम हुआ है तो 200 का 40% यानी कि 80 से ऊपर वाला का ही मूल्यांकन तर्क शक्ति उम्मीदवार में होगा, अंग्रेजी वाला का, है ना। तो तर्क शक्ति में एडमिशन कब होगा अंग्रेजी वाला का? जब 80 से ज़्यादा लाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन में अंग्रेजी वाला 80 से ज़्यादा कहाँ लाया है? तो 80 से ज़्यादा लाया है, देखिएगा 81 और 120 में, है ना। तो 80 से ज़्यादा लाया है अंग्रेजी में 3562, 3562 लाया है 80 से ज़्यादा उम्मीदवार। फिर लाया है 120 से 160 में लाया है 2412 लाया है, 2412 लाया है। फिर लाया है 1217 लाया है, 1217 लाया। ये सब जो है ना 3 गो में है कट ऑफ 80 है, तो 80 से ज़्यादा ही सब लाया है। तो 2 2 4 7 6 11, 6 1 7 1 8 1 9, 5 4 9 2 11, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 7, 71 7191 एक ऐसी है ना तो उत्तर पुस्तिका है जिसको है ना आपको शामिल कर लिया जाएगा किस में, है ना, अंग्रेजी वाला को तर्क शक्ति में मूल्यांकन कर लिया जाएगा। क्योंकि इतना जो है इतना क्या है पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है। तो इतना पुस्तकाओं का मूल्यांकन किया गया कि ना ये सब 80% से ज़्यादा वाला है। तो ये सब 80% से ज़्यादा वाला है इतना, तो इसको है ना रीजनिंग में आपका मूल्यांकन मिलेगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 33 नंबर।
33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन करा, दिए गए सभी विषयों में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कहाँ हैं? तो दिए गए सभी विषयों में 80% से अधिक, 80% से अधिक, दिए गए सभी विषयों में मतलब 80% से अधिक कहाँ कहाँ लाया? तो 80% से अधिक कहाँ है वो? दिए गए सभी विषयों में 80% अधिक उम्मीदवारों की संख्या क्या है? 80%, ध्यान दीजिएगा 80%। तो ध्यान दीजिए टोटल 200 का एग्जाम है, तो 80% लाया तो हम जानते हैं कितना वो नंबर लाया, 160 वो नंबर लाया है। तो 160 वाला कहाँ कहाँ सब सब्जेक्ट में है? तो 160 से लाया है, तो 160 वाला नहीं लेंगे, 161 वाला लेंगे। तो कितना है? ए सोशल साइंस में 161 वाला 100 और 100, देखिएगा 80% से अधिक मतलब 160 नहीं लेना है, इससे अधिक 160 से प्लस वाला मतलब 161 वाला हमको लेना है, इसे कहिए ना। यानी कि सभी सब्जेक्ट में सोशल साइंस में 856 लाया है, 180 161 वाला। और फिर सभी सब्जेक्ट में पूछा है, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग में 218 लाया, 161 वाला, 100 मतलब 80% से ज़्यादा कटअप वाला। और रीजनिंग में 218 लाया है, अंग्रेजी में 1217 और अंग्रेजी में लाया है 1217 उम्मीदवार, और कंप्यूटर में 191 लाया। इस सबको जोड़ दीजिए, 8 6 14 14 1 15 7 22 के 2 हासिल 2, 5 2 7 9 16 2 18, 8 2 10 11 1 12 1 13 1 1 2 2382। 2382 नहीं, ये 2482 कहीं गलती हो गया होगा, देखिए ना। 8 2 10 8 2 12 1 13 1 14 हो गया, हासिल हुआ ना होगा एक हासिल इसमें सर। 2482 उम्मीदवार जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 34 नंबर, 34 नंबर ध्यान दीजिए क्या, 34 क्या कह रहा? गुड इवनिंग मुकेश कुमार जी। 34 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि प्रत्येक विषय के लिए कट ऑफ 40% है तो कितने उम्मीदवारों ने कट ऑफ अंकों से अधिक लाया है? इतना से अधिक लाया है। तो कितने उम्मीदवारों ने, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक विषय के लिए कट ऑफ 40% है, तो यानी कि 200 का 40%, 200 का 40% यानी कि 80 से एक कट ऑफ अंकों से अधिक लाया है। तो कट ऑफ अंकों से अधिक लाया है तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं? तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि सभी सब्जेक्ट में कट ऑफ अंकों से अधिक लाया है? कितने? तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा क्या इसमें क्वेश्चन कह रहा है ना कि कितने प्रत्येक विषय के लिए कट ऑफ, प्रत्येक विषय के लिए कट ऑफ हमको बन गया कि 40% है, तो कितने उम्मीदवार है कि सभी विषयों के लिए कट ऑफ अंकों से अधिक लाया है? तो कितने विद्यार्थी है, तो यहाँ ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैसे हम बताएंगे। जैसे 40% आया है, 40% से अधिक लाया है, जानते हैं कहाँ का लाया है? सब में लाया है। 41 देखिएगा 80% आया, तो 80% से कहाँ लाया है? 81 वाला। ध्यान दीजिएगा 81 से लिखा हुआ है 120, गौर कीजिएगा। और क्या है 120 से, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको समझाना पड़ेगा। 81 से 120 इतना से ज़्यादा हो गया ना कट ऑफ। अब उसके बाद क्या 121 से 160, 121 से 160, और क्या है 160 से 200, 161 से 200, कट ऑफ बन गया आपका 80 का। तो इस सब जितना जो विद्यार्थी है, इतना जो उम्मीदवार है, या क्या है SC मतलब सोशल साइंस का हो, और क्या है तर्क शक्ति रीजनिंग का है, REA रीजनिंग का है, और क्या है इंग्लिश का है और कंप्यूटर का, इंग्लिश का है और कंप्यूटर का, यही ना है, इतना है। तो ये वाला हो गया, बात को समझिए, ये वाला हो गया
और ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा क्या, ध्यान दीजिए क्या, अब ध्यान दीजिएगा, 4652 यहाँ है, 3652, इतना ही समझाएंगे। 3652, 3652, 1248, 856, 1248, 856, और क्या है 2954, 2954, 2954 और 35, 3569, 3569 और 278, 218। और इधर अभी 2 कट ऑफ लिखना है, इधर और लिखाएगा। तो एक लाइन में कितना उम्मीदवार है? 10,000। ए भी में 10,000 है, ए भी में 10,000 है, ए भी में 10,000, 10,000 सब में है। ध्यान दीजिए क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। समझ रहे ना, सभी जगह 10,000 है। बुक नेम 1600 प्लस रुकमोनी पर प्रकाश, तो सभी जगह 10,000 10,000 है। लेकिन हमको इसमें कह रहा कि कितना है ना, तो उम्मीदवारों की संख्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ उम्मीदवारों की संख्या कितना ऐसा है जो कट ऑफ से अधिक लाया है। तो इस सब में तो कट ऑफ से अधिक लाया, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या आपको नहीं निकल सकता है। क्यों? कि इसमें जो उम्मीदवार लाया होगा वही उम्मीदवार, मान लें कि इसमें 3652 है, तो 52 उम्मीदवार 80 से ज्यादा होगा। यही 52 वाला यहाँ भी हो सकता है, यही 52 वाला यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। चाहे 218 यहाँ है, 218 यहाँ आया है, तो यही यहाँ हो सकता है, यही यहाँ हो सकता है। तो सब में मिलता जुलता है, इसमें पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि सब में तो 10,000 है, इसमें भी तो वही उम्मीदवार होगा, उसमें भी वही उम्मीदवार। तो कैसे एक आदमी का कट ऑफ 4 जगह बन जाता है? तो उसमें पता नहीं चलेगा। एक आदमी को 4 बार काउंटिंग कर लीजिएगा। तो इसीलिए है ना, वहां से चाहकर भी आप नहीं निकाल सकते हैं कि उम्मीदवारों की कितनी ऐसी संख्या है जो आपको है ना कट ऑफ है ना आपका गया है ना, उससे अधिक अंक लाया है, आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? गुड इवनिंग, इसीलिए इसका आंसर DI हो जाएगा। आंकड़े अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं थोड़ा 1 घंटा के बाद अगला क्लास में, क्या ठीक है? तो लेते हैं विदा। बेस्ट ऑफ लक। KR नित्या वर्मा जी, गुड इवनिंग, अभी आए हैं। ये क्लास चल रहा था 1600 प्लस रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक का। अब जो चलेगा क्लास आपका, जो चलता है रात में, क्या चलता है? पिनेकल पब्लिकेशन मैथ, रेलवे मैथ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, लाइक करके जाइएगा।